पाद के घर में इनकी पत्नी है, बड़ी पतिव्रता है, लेकिन घर में हर चीज है। भगवान की ऐसी नजर थी कि इनके घर में समय बहुत बीत गया था, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। अरे ना जन्म हो कोई लाल करने का ख्याल सबा के स्त्री है जाको नाम है सुनीति। और सुनीति ये देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन ये बांझ थी। अक्सर ये परीक्षित महाराज आपने देखा होगा, हकीकत बात है, जो ज्यादा सुंदर स्त्री होते हैं ज्यादातर बांझ। और ये भी देखा होगा जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं परीक्षित महाराज, जिनके घर में करोड़ों रुपया हुए, आपने देखा होगा कि वहां पे संतान नहीं होगी, एक हुए या एक हो ना। और हुन देखो जा घुटना ना पुजता देखो लाइन लगी डरी। तुम हंस रहे हम साची बात दे बात, तुम हंस रहे साची बात है बिल्कुल। अब एक दिन महारानी सुनीति अपने आंगन में बैठी हुई थी, मन में विचार कर रही है, बाजी वाह अब क्या करें और क्या ना करें। अरे हमारे घर में तो कोई संतान भी नहीं है, चलो महाराज को बुलाते हैं। रानी सुनीति ने अपनी बांदी को बुलाया है और बांदी से कहा, जाओ बांदी तुम हमारे महाराज को बुला कर लाओ, क्योंकि मुझे दो बातें उनसे करनी है। मेरे भैया अब एक लाइन से संकीर्तन सभी लोग बोलते हुए चले। और मेरे घर में
कोई संतान नहीं है, हर चीज है, लेकिन इसी बात से मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। महाराज उत्तानपाद ने समझाया, देखो दुखी मत हो, क्योंकि पुत्र देना या ना देना या देकर छीन लेना ये भगवान की सब लीला होती है। हमारे तुम्हारे हाथ में रानी कुछ नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रानी मेरा कहना मानो, दुखी देखो परीक्षित महाराज आज के जमाने में मैंने देखा हर एक इंसान दुखी है। एक कवि ये लिख रहा है, अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को। दुखी है, कोई अपनी संतान से दुखी है तो किसी के संतान नहीं है वो इससे दुखी है। सुखी तो आज के संसार में मैंने किसी को नहीं देखा है कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। आज के संसार में कहीं मातम मनाए जा रहे हैं तो कहीं सहनाइयां बज रही हैं, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। एक जैसा जीवन किसी का नहीं है। इसलिए रानी आप चिंता मत करो। अगर हमारे भाग्य में अगर पुत्र होगा तो भगवान की कृपा से कोई ना कोई पुत्र जन्म अवश्य लेगा। लेकिन रानी आप कहना क्या चाहती हो? तो सुनीति ने समझाया, महाराज मैं कहना ये चाहती हूँ कि मेरे तो कोख से किसी लला ने जन्म ना लो, अगर तुम दूसरी शादी यानी सुनीति समझाने लगी। सुनो महाराज, विवाह कर लौट के आए, खुशी सब ने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, सुरती दूसरी
के बहन निक जाइए तुरंत दासी जैसे ही डोला अवध नगरिया में आओ सोई मैया सुनीति ने सुन पाई कि मेरी बहन आई। महाराज दूसरी शादी कर लाए, एकदम बांदी को बुलाया और बांदी से एक बात कही, बहन बांदी ऐसो करो तुम जा और मेरी बहन को बुलाए के लेके आओ, उनसे जाके यो कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम महलन में याद करती। बांदी कान लगी ठीक है, और जैसे ही बांदी पहुंची बांदी ने आवाज लगाई, बहन। हाँ बांदी ने आवाज लगाई, महारानी। हाँ महारानी। हाँ आप क्या कर रही हो? थाल सजाओ ना। बांदी ने थाली सजाई और चली और अपनी रानी के पास मुंडोला पहुंच गई और महारानी से कहा, रानी आपको आपकी बड़ी बहन महलों में याद कर रही है। बड़ी बहनों को जैसे ही ना समझ हुई आग बबूला होगी। क्या कहा बांदी तुमने? मेरी बड़ी बहन भी है कोई महलों में? हाँ। मेरी तो बड़ी बहन कोई है भी? तुम्हें नहीं पता है? हाँ। महाराज की तुम्हारे पिछेला साठ बटर लड़ुए बैठे रहते। क्यों? उनकी एक पहले तो रानी है। क्या कहा तुमने? हाँ। एक पहले भी उनकी रानी है, यानी पहले भी उनकी शादी हो चुकी है। बांदी मैं ऐसे बिल्कुल नहीं उतरूंगी, जाओ मेरे महाराज को बुला करके लाओ। बांदी भागी, महाराज को बुलाया। रानी कान लगी, महाराज तुमने अकेले मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। हमने? हाँ तुमने क्यों जहर घोल दिया? जब तुम्हारे एक पत्नी थी तो हमें क्यों लिवा कर लाए? अरे रानी। हाँ ऐसो करो। हाँ। जो महल है, पुरानो महल है, हाँ, बा में डाल दिए मड़ैया। बिल्कुल नहीं, उन्हें डाल दिए। और तुम्हारे केला जो नए महल में बनवाई, बा में चलो आराम। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। अगर मैं पहले जानती तो तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं आती। ये मैं पहले जानती कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुमने हमें पागल बना दिया है। सुनो, हमने हाँ हम कहते चुपचाप चलो और न कहे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तब तक नहीं जाऊंगी तो बोली है कि हम तब उतरे डोला से। सुनो कि हम तब उतरे डोला से, पहले बार सौते का दे गोलगप्पे समोसा नहीं जाऊंगी। अरे चलो हम बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जब तक ये है तब तक मैं नहीं जाऊंगी। चाउमीन ला दें। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मानो नहीं, सुनो मेरी बात।
नहीं मानूंगी। तो ऐसा करो, ले जा तलवार, अलग अलग। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे सोती चुनती बुरी छुरी ममता पिस। अरे सोती चुनती बुरी छुरी ममता सैया ममता सैया। अरे जोरू तेरे हाथ करूं रे पैया, तुम करके शादी मेरे संग के तारे बादल पारे। हम जब उतरे डोला से सौत कदे निकाले, हम जब उतरे डोला। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और सुनो सौत की, जो नकटी की बात तुम कर रहे, वो सौत मेरे पिया सौत की भसमौरे रुपो को नहीं सुहावे। आज जब सुरची ने एक भी बात नहीं मानी, तब तक बड़ी रानी आ गई। बड़ी रानी ने दोनों हाथ जोड़े, देखो बहन तुम चलो, और तुम कह रही हो मैं आपके बच्चों को खिलाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, एक दासी की तरह रहूंगी। लेकिन छोटी रानी ने एक भी बात नहीं मानी। बाजी वाह, तुम मेरी सेवा करोगी हैं? हाँ बहन, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी, बस आप इस घर में रहो, क्योंकि मैंने ही महाराज को बेबस किया था। बहन चलो, ये सब कुछ आपका है बहन। चलो संभालो जा घर को, और मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी, और दो रोटी बहन दिए रहियो। बड़ी रानी आज छोटी रानी से हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर कर विनती कर रही है बहन। अरे सोबेगी तुझिया पे तेरे पैर जो घर से तू चली गई, मैं जहर खाए जाऊं।
के छोटी रनिया पत्थर रही गले जो नाई छोटी रानी ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर ये रहेगी तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। बड़ी रानी ने कहा ठीक है मैं ये घर छोड़कर जाती हूँ, आप सिर्फ चैन से रहो। बड़ी रानी ने जब घर छोड़ने को कहा तो छोटी रानी को थोड़ी दया आ गई। ऐसा करो आप घर मत छोड़ो, थोड़ी सी हम आप पर दया करते हैं, बाहर जाके कहीं एक कुटिया बनाओ, उसमें रहो, एक चाकी रखवा दी जाएगी और आपको थोड़े जौ दिए जाएंगे और खुद पीसना, थोड़ा नमक दे दिया जाएगा और खुद खाना। बड़ी रानी ने वो भी स्वीकार किया। बड़ी रानी वहां से चली आई और जब बड़ी रानी वहां से चली आई एक झोपड़ी बना करके रहने लगी। एक शेर नित्य जौ मिलते हैं और उनसे अपना गुजारा चलाती है। धीरे 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 समय बीते और करे करे समय सुनीति जंगल में जब मरने के लिए चली तो रात्रि का समय है। उधर देव ऋषि नारद जो थे भाई जंगल में सुनीति को मिल गए। आवाज लगाई देव ऋषि नारद ने, कौन है और इस वन में क्या कर रहा है? सुनीति मैया ने देखा
तेरी सभी लोग बोलेंगे गोदी में ललाई को आए जाए घर को लौटी गई गोदी में ललाई को आए जाए घर घर के लिए चली जाओ और जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। एक दिन तुम्हारे पति तुम्हारे पास आएंगे, उसी दिन तुम्हारे घर बैठे। रानी ने महात्मा की बात मानी, वो बांस से चली आई घर पे आए लेट